अगर 27 रोहन लाख मित्रा आपको जी, लग रहे हैं, आप करिए। क्योंकि आज डिबेट में दो रोहन है। रोहन मित्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, राम बाबू जी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं राजनाथ सिंह का एक बयान एक बार सुनाना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा है टीएमसी के बारे में। 3-3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों को बराबर छला है, धोखा दिया है। मेरे बहनों भाइयों, या हत्या, लूट, अपहरण की सरेआम घटनाएं हो रही हैं। कहती क्या है ममता दी? कहती हैं कि बंगाल में हिंसा होती है, राम, श्याम और बाम के कारण होती है। मैं मानता हूं बाम के कारण होती है, लेकिन बंगाल की धरती पर हिंसा राम और श्याम के कारण नहीं हो सकती है। ममता जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। राम, श्याम और बाम। मैं राम बाबू जी आप ही से पूछूंगा, क्योंकि बाम का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट पर सीधा आरोप किए हिंसा का सहारा लेती हैं। यह अलग बात है कि बंगाल में अब आपका नाम लेवा भी खत्म। राम बाबू जी, आवाज जा रही है अब तक? हाँ, आवाज आ रही है। जी जी जी। प्रश्न क्या है आपका? राम, श्याम और बाम। ममता बनर्जी का एक बयान था, ये पंचायत चुनाव में हिंसा के दौरान दिया गया बयान था कि ये लोग जीतते हैं हिंसा से चुनाव, टीएमसी नहीं जीतती। देखिए, ये सब जितनी बातें हैं, ये सब लोग वो काम करते हैं। चुनावी प्रक्रिया में कोई भी राजनीतिक दल यह दावा अगर करता है कि वो इन हथकंडों का इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। पैमाने का फर्क हो सकता है कि किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया। हिंसा का सहारा, हिंसा तो का सहारा। इसलिए, और खास करके जब हिंसा का सहारा, बिल्कुल हिंसा का सहारा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हिंसा का सहारा लेते हैं। आपने बड़ी बात कह दी, आपने कहा सभी दल करते हैं, मतलब लेफ्ट भी करती है, टीएमसी भी करती है, सभी दल। मतलब लेफ्ट भी उतने दिन तक शासन में थी तो हिंसा के सहारे थी। किसी न किसी रूप में ये, चूंकि जब हिंसा का माहौल होगा तो हिंसा का प्रतिकार में हिंसा भी होती है। सवाल ये है कि ऑफेंसिव हिंसा कौन सी हुई और उसके जवाब में बचाव में भी हिंसा की कार्रवाइयां होती है। इसी हाँ, यस, जानबूझ करके जिस तरह से समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा रहा है,